जय श्री राम भक्तों। रामचरित्र में आज श्री तुलसीदास जी श्री राम जी और भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं। भरत जी शुभ शकुन देखकर मन में श्री राम जी के आने का विचार करते हैं। तब ही श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में वहां पधारते हैं और विचार मग्न भरत जी को श्री राम जी के सकुशल अयोध्या आगमन की सूचना देते हैं। अपना परिचय देकर और राम आगमन की सूचना देकर हनुमान जी श्री राम जी के पास वापस आ जाते हैं। श्री राम जी का विमान अयोध्या में उतरता है। सभी से मिलकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यथा योग्य आदर और सम्मान करते हैं। संपूर्ण नगर शोभायमान है और मंगल गान हो रहे हैं। सभी नगरवासी दर्शन कर अनुग्रहित होते हैं और श्री राम जी महल को चल देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको भी मिलती रहें। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवतान में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभाते पूर्ण, पीताम्बरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथन में बाण और धनुष धारण करे भय, वानर समूह ते युक्त, भाई लक्ष्मण जी ते सेवित, स्तुति करे जावे योग्य, श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करूं। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलंते दुलराए भय हैं और चिंतन करे वारे के मन रूपी भौरा के नित्य संगी है। अर्थात चिंतन करन वारे इनको मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलन में बसो रहे। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देवे वारे, दुखियन पर सदा दया करन वारे, सुंदर कमल के समान नेत्र वारे, कामदेव ते छुड़ावन वारे, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करूं। श्री राम जी के लौटवे की अवधि को एक ही दिन बाकी रह गो, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर है रहे हैं। राम के वियोग में दुबले भय स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है श्री राम जी चौना आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न है गे। नगरु चारों ओर ते रमणीक है गो, मानो जे सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हों। कौशल्या आदि सब मातान के मन में ऐसा आनंद है रो है, जैसे अभी कोई कहना ही चाहे कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी आए गए हैं। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। या शुभ शकुन जान के उनके मन में अत्यंत हर्ष भयो और वो विचार करने लगे। प्राणन की आधार रूप अवधि को एक ही दिन शेष रहे वो है। जे सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख भयो। का कारण भयो का नाथ ना आए। प्रभु ने कुटिल जान के मुँह कहूँ भुलाए तो ना दो। आहा हा लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़ भागी हो, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हो, अर्थात उनते अलग ना भये। मोह तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लो, याई ते नाथ ने मुँह संग न लो। बात ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पे ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पन तक मेरो निस्तार और न हो वो। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक को अवगुण कबू ना माने। वो दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्को भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मोह शकुन बड़े शुभ है रहे। किंतु अवधि बीत जावे पे यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगो। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी को मन डूब रहो। वाई बखत पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण को रूप धर के या प्रकार आएगे, मानो उन्हें डूबे ते बचावे के लिए नाव आएगी ही हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटान को मुकुट बनाए भय राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रन ते प्रेमासुरन को जल बहावत हुए उसके आसन पर बैठे देखो। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित भये। उनको शरीर पुलकित है गो, नेत्रन ते प्रेमासुरन को जल बरसन लगो। मन में बहुत प्रकार ते सुख मान के वो कानन के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करो घुलते रहो, जिनके गुण समूहन की पंक्तिन को आप निरंतर रटत रहो, वही रघुकुल के तिलक सज्जनन को सुख देने वाले और देवता और मुनिन के रक्षक श्री राम जी सकुशल आए गए। शत्रुन को रण में जीत के सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनको सुंदर यश गा रहे हैं। जे वचन सुनते ही भरत जी को सबरे दुख भूल गए, जैसा प्यासा आदमी अमृत पाए के प्यास के दुख को भूल जाए।
भरत जी ने पूछी, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मोकू जे परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कही, हे कृपानिधान सुनो, मैं पवन को पुत्र और जाति को वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनन के बंधु श्री रघुनाथ जी को दास हूँ। जे सुनते ही भरत जी उठ के आदर पूर्वक हनुमान जी के गले लग के मिले। मिलते वक्त प्रेम हृदय में नाय समावे, नेत्रन में आनंद और प्रेम के आंसुओं को जल बहन लगो और शरीर पुलकित है वो। भरत जी ने कही, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त है गए, दुखन को अंत है वो है। तुम्हारे रूप में आज मोह प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कही, हे भैया सुनो, या शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें का दूं, या संदेश के समान, या के बदले में देवी लायक पदार्थ जगत में कछू ना है। मैंने जी विचार करके देख लो है, या ने, हे तात, मैं तुमते काउ प्रकारु उऋण ना है सकूं। अब मोह प्रभु को चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणन में मस्तक नवाया के श्री रघुनाथ जी की सबरी गुणगाथा कहे। भरत जी ने पूछी, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कबू मोय अपने दास की तरह यादू करे। रघुवंश के भूषण श्री राम जी का कबू अपने दासन की भांति मेरो स्मरण करते हैं। भरत के अत्यंत नम्र वचन सुन के हनुमान जी पुलकित शरीर है के उनके चरणन पे गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी है वो रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहन को वर्णन करें, वो भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणन के समुद्र चौना हो। हनुमान जी ने कही, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणन के समान प्रिय हो। हे तात, मेरो वचन सत्य है। जे सुन के भरत जी बार बार मिले, हृदय में हर्ष समावे ना। फिर भरत जी के चरणन में सिर नवाए के हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौटे आए और जाकर उन्होंने सब कुशल कह दी। तब प्रभु हर्षित है के विमान पर चढ़ के चल दे। इधर भरत जी हर्षित है के अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर बताई कि वह श्री रघुनाथ जी कुशलता पूर्वक नगर को आए रहे। खबर सुनते ही सब माता उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कह के सबको समझायो। नगर वासिन ने जो समाचार पायो तो स्त्री पुरुष सब हर्षित है के दौड़ पड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल, मूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तु सोने के थालन में भर भर के हथनिन की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्री उन्हें लेके गात वही चली। जो जैसे जहाँ जा दशा में वो वैसे ही वहीं थे वही दशा में उठ के दौड़े। देर है जावे के डरते बालक और बूढ़े इनको कोई संग ना लगावे। एक दूसरे से पूछे, भैया तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखो है। प्रभु को आते जान के अवधपुरी संपूर्ण शोभान की खान है गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहन लगी। सरयू जी बहुत निर्मल जलवारी है गई, अर्थात सरयू जी को जल बहुत निर्मल है वो। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भैया शत्रुघ्न और ब्राह्मणन के समूह के संग हर्षित है के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मनते कृपा धाम और श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चल दे। बहुत सी स्त्री अटारिन पे चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और वह देख के हर्षित है कि मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर समुद्र है, जो वह पूर्ण चंद्र को देख के हर्षित है रोए और शोक करते हो पढ़ रो। इधर उधर दौड़ते हुए स्त्री बाकी तरंगन के समान लगे। यहाँ विमान पे थे सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करवे वाले सूर्य श्री राम जी वानरन को मनोहर नगर दिखाए रहे। वो कहें, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, जे पुरी पवित्र है और जे देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बढ़ाई करी है, जे वेद पुराणन में प्रसिद्ध है और जग जाने, परंतु अवधपुरी के समान मोह वो प्रिय न लगे। जे बात जे भेद कोई कोई विरलो ही जाने। जे सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है, या के उत्तर दिशा में जीवन को पवित्र करन वाली सरयू नदी बहे, जा में स्नान करवे थे मनुष्य बिनाई परिश्रम मेरे समीप निवास समीप पा जाए। यहाँ के निवासी मोह बहुत ही प्रिय हैं। जे पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देनवारी है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित है गए और कहने लगे, क्या जावद की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई करी है, वो अवश्य धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते हुए देखो तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उत्तरवे की प्रेरणा करी।
तब वो पृथ्वी पे उतरो। विमान से उतर के प्रभु ने पुष्पक विमान से कही कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वो चलोगो, वह अपने स्वामी के पास जावेगो हर्ष है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ते अलग हैवे को अत्यंत दुख हुए। भरत जी के संग सब लोग आए। श्री रघुवीर की वियोग से सबके शरीर दुबले हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठन को देखो तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पे रख के छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित दौड़ के गुरु जी के चरण कमल पकड़ ले। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित है। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाए के उन्हें गले ते लगाए के कुशल पूछी। प्रभु ने कही, आप ही की दया में हमारी कुशलता है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवायो। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करें। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठे ना आए। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा के हृदय से लगा लो। उनके सांवरे शरीर पर रोए खड़े है गए। नवीन कमल के समान नेत्रन में प्रेमासुर के जल की बाढ़ आ गई है। कमल के समान नेत्रन से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भैया भरत जी को बहुत प्रेम से हृदय से लगा के मिले। भैया ते मिलते बखत प्रभु जैसे सुशोभित है रहे, वा की उपमा मोह कहूँ दिखाई न दे। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी ते कुशल पूछे, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख ते वचन शीघ्र न कर रहे। शिव जी ने कही, हे पार्वती सुनो, वो सुख जो वावखत भरत जी को मिल रो वचन और मन ते परे, वह वही जाने जो वह पावे। भरत जी ने कही, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जान के दास को दर्शन दिए। याते अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मोह को कृपा निधान ने हाथ पकड़ के बचाए लो। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी ते गले लग के मिले और या प्रकार विरह ते उत्पन्न दुःसह दुख को नाश करो। फिर भैया शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणन में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त करो। प्रभु को देख के अयोध्यावासी सब हर्षित है गए। वियोग ते उत्पन्न सब दुख नष्ट है गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलवे के लिए अत्यंत आतुर देख के खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार करो। वायु बखत कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपन में प्रकट है गए और सब ते एक ही संग यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि ते देख के सब नर नारिन को शोक ते रहित कर दो। भगवान क्षण मात्र में सबते मिल ले। हे उमा, जे रहस्य काउने ना जानो, या प्रकार शील और गुणन के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या और सबरी माता ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई भई गऊ अपने बछड़न को देख के दौड़ी हो। मानो नई ब्याई भई गऊ अपने छोटे बछड़न को घर पर छोड़ के परवश है गए वन में चरवे गई हों और दिन को अंत हैवे पे बछड़न ते मिलवे के लिए हुंकार करके थन ते दूध गिरावत वही नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने बहुत प्रेम ते सब मातांते मिलके उनते बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग ते उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर है गई और सब ने भगवान ते मिलके और उनके वचन सुन के अगणित सुख और हर्ष प्राप्त करो। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणन में प्रीति जान के उनते मिली। श्री राम जी ते मिलते बखत कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी उस सब मातांते मिलके और आशीर्वाद पाके हर्षित भये। वो कैकेयी जी ते बार बार मिले, परंतु उनके मन को क्षोभ रोष जाए ना हो। जानकी जी सब शासन ते मिली और उनके चरणन में लग के उन्हें अत्यंत हर्ष भयो। सास कुशल पूछ के आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माता श्री रघुनाथ जी को कमल से मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रंति प्रेम के आंसू उमड़े आवे, पर मंगल को समय जान के वो आंसू के जल को नेत्रन में ही रोक के रखे हैं। सोने के थाल ते आरती उतारे और बार बार प्रभु के श्री अंगन की ओर देखत हैं। बहुत प्रकार से निछावर करें और हृदय में परमानंद और हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। वो बार बार हृदय में विचारें, इन्होंने लंकापति रावण को कैसा मारो। मेरे जो दोनों बालक बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनको मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित है रो। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद, हनुमान जी आदि सभी
उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरन मनुष्यन के मनोहर शरीर धारण कर ले। वो सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमन की अत्यंत प्रेम ते आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगरवासिन की प्रेम, शील और विनयते पूर्ण रीति देख के वो सब प्रभु के चरणन में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखान को बुलायो और सब कुछ सिखायो कि मुनि के चरणन में लगो। जे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा ते रण में राक्षस मारे गए। फिर गुरु जी ते कही, हे मुनि सुनो, जे सब मेरे सखाएं, जे संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लें बेड़ा जहाज के समान भये, मेरे हित के लें इन्होंने अपने जन्म तक हार दे, अपने प्राणन तक को होम कर दो, जे मोह भरते ज्यादा प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुन के सब प्रेम और आनंद में मग्न है गए। या प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न है रहे। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणन में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित है कर आशीष दही और कही, तुम मोह रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलन की वृष्टि ते छाए गो। नगर के स्त्री पुरुषन के समूह अटारिन पे चढ़ के उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशन को विचित्र रीति ते मणि रत्नादि ते अलंकृत कर और सजाए के सब लोगन ने अपने अपने दरवाजे पे रख लो। सब लोगन ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताका लगाए। सबरी गली सुगंधित द्रवन ते सिंचाई गई। गज मुक्तान ते रच के बहुत से चौक पुराए गए। बहुत प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंका बजन लगे। स्त्री जहां तहां निछावर गा रही हैं और निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित है कर आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्री सोने के थालन में बहुत प्रकार की आरती सजा के मंगल गान कर रही हैं। वो आरते हर दुखन को हरन वारे और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करन वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण को वेद, शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करें। परंतु वो जे चरित्र देख कर ठगे से रह जाएं, स्तंभित रह जाएं। शिव जी कहें, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणन को कैसे कह सके। स्त्री कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी को विरह सूर्य है या विरह सूर्य के तापते वो मुरझाए गई। अब वह विरह रूपी सूर्य के अस्त हवे पे श्री राम जी पूर्ण चंद्र को निरख के वो खिल उठी। बहुत प्रकार के शुभ शकुन है रहे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्री को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चल दे। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।